चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवैश्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलां मन्यस्तुतिं कर्मभिः। सभी साथियों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, कल महाशिवरात्रि का दिव्य पर्व है और महाशिवरात्रि मित्रों वैसे प्रत्येक महीने में आती है। हर महीने में एक शिवरात्रि व्रत आता है। वैसे हर महीने की शिवरात्रि को व्रत करना चाहिए, महादेव का पूजन करना चाहिए, शिव पूजन करना चाहिए। पर आज के व्यस्ततम समय में इतना व्यस्त जीवन है कि हमको ये भी पता नहीं चलता कि महीने की शिवरात्रि है कब। इसलिए कम से कम वर्ष में जो महाशिवरात्रि आती है उस दिन शिव पूजन करने से समस्त वर्ष के शिवरात्रि में शिव पूजन का जो पुण्य फल है वो केवल और केवल एक महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से प्राप्त होता है। बंधुओं, शिव महापुराण के अंदर वर्णन आता है, सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने महादेव के लिंग रूप में पूजन किया था। उसी रात्रि को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वैसे मित्रों, आपने अनेकों कहानियाँ सुनी होंगी, कथाएं सुनी होंगी शिवरात्रि के बारे में। पर शिव पुराण के अंदर वर्णन आता है, जब ब्रह्मा और विष्णु में वैर हो गया था, एक कह रहे थे, ब्रह्मा कहते मैं बड़ा, विष्णु कहते मैं बड़ा, तब इन दोनों के बीच में भगवान महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए। और जब लिंग रूप में प्रकट हुए तो बहुत बड़ी कथा है शिव पुराण के अंदर, आपने सुनी होगी। ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, विष्णु जी नीचा पता लगाने जाते हैं, पर न विष्णु पता लगा के आ पाते न ब्रह्मा भी। और ब्रह्मा ने झूठ भी बोला था। एक मुख भगवान महादेव ने लिंग रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का एक सिर काट भी दिया था। तो जब भगवान महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए तब ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिल करके भगवान के उस लिंग रूप में पूजन किया। उसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन से प्रचलन में आया कि जो महाशिवरात्रि को उपवास करके भगवान शंकर को दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक या अपनी मनोइच्छा पूर्ति के लिए किसी भी चीज़ से, तैल का अभिषेक या इक्षु रस से, अनार के रस से, जिस चीज़ से भी, किसी विशेष कामना से, गन्ने के रस से, जिस भी कामना से भगवान महादेव का पूजन करेगा, भगवान महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बंधुओं, इसलिए शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। पूरे वर्ष भर जो हमने पाप कर्म किए हैं उन पापों के शमन करने के लिए महाशिवरात्रि का पूजन, और हमारी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए हमारी जो भी इच्छा हो, हम जिस भी भाव से, जिस भी इच्छा से शिवरात्रि को भगवान महादेव का पूजन करते हैं, भगवान शंकर हमारे उस कामना को पूर्ण करते हैं। चाहे आप तन की कामना से, धन की, सुख की, वैभव की, या आपका व्यापार नहीं चल रहा, या आपकी नौकरी में परेशानी है, आपके घर में कलह है, क्लेश है, आपके जीवन में सुख नहीं है, चाहे किसी भी कामना से आप महाशिवरात्रि को भगवान महादेव का पूजन, अर्चन, बंदन, अभिषेक करते हैं तो भगवान महादेव आप सबके जीवन के दुखों को दूर अवश्य करते हैं, हमारे जीवन के दुखों को अवश्य दूर करते हैं। तो इसलिए आप भी महाशिवरात्रि पे अपने परिवार के साथ बैठ करके अपने घर में भगवान महादेव का अभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, नहीं तो सामान्य अभिषेक, नहीं तो जो भी आपके पास सामग्री है उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक जरूर कीजिए। ये दिव्य शिवलिंग आप देख रहे हैं, बहुत दिव्य शिवलिंग भगवान शंकर का। अपने घर में बैठ करके जो आपके घर में शिवलिंग है उसी शिवलिंग में आप शिव जी का अर्चन करिए, वंदन करिए, अभिषेक करिए भगवान शंकर का, ताकि सबके जीवन के क्लेश, दुख, दारिद्र्य दूर हों
और सबके जीवन में सुख और समृद्धि हो। आइए ऐसी पवित्र भावना के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की पुनः एक बार खूब सारी बधाइयाँ। और ये मैं साथ में आपको अभिषेक भी दिखा रहा हूँ भगवान शंकर का, किस किस चीज़ से हम भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं, आप वो भी दर्शन करिए। और इसके बाद अपने घर में कल आप महाशिवरात्रि का पूजन करिए। आप सभी मेरे भाई बहनों को महाशिवरात्रि की पुनः एक बार खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए मित्रों, अब भगवान शंकर का पूजन कैसे करते हैं उसकी विधि हम देखें। सामने हमारे भगवान शंकर का सुंदर विग्रह शिवलिंग, और इसी शिवलिंग में हम पूजा कर रहे हैं। हमको सामग्री में क्या चाहिए पूजन की, ये आप थाली में देखिए, बहुत सुंदर सा थाली सजी हुई है। इसमें भगवान शंकर को विशेष करके चंदन और चावल, अक्षत, तिल, पंचामृत, और ये रोली मौली भी आप देख रहे हैं, रोली नहीं, मौली जो है, चंदन ही भगवान शंकर को ज़्यादा प्रिय है, वही चढ़ाया जाता है। मौली, इसमें जनेऊ और ये भस्मी, ये सबसे प्रिय है भगवान शंकर को। भस्मांगरागाय महेश्वराय, तो भस्मी, और ये सुंदर थाली में पुष्प, अनेकों प्रकार के पुष्प, और बिल्वपत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम, ये सुंदर बिल्वपत्र छटे हुए, धोए हुए, और साथ में एकदम कोई खंडित नहीं होना चाहिए। बिल्वपत्र आप सब जानते हैं, और टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और इधर गांठ होती है इस पे, यहाँ पे, तो ये गांठ अगर हो तो गांठ को निकाल देना चाहिए। हमने तो ये सब ठीक करके रख दिया है, इन पे चंदन लगा दें। और ये फल भी रखा है इसमें भगवान के लिए, केला फल बड़ा प्रिय है, सेब भी रखा हमने, और घर से बनाया हुआ प्रसाद भगवान शंकर को, रावे का प्रसाद जो है वो भी भगवान शंकर को हम चढ़ाएंगे। और ये दूध इसमें बाल्टी में हमने भर के रख दिया है। और अब भगवान शंकर का पूजन शुरू करें। सबसे पहले भगवान शंकर का स्मरण करें, ध्यान करें उनका। कोई अगर मंत्र आपको आता है तो पुष्प लेकर के भगवान शंकर का ध्यान करिए, नहीं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयितम नमामि। ये मंत्र तो सभी को आता है। इस मंत्र को हाथ में पुष्प लेकर के जिस भी कामना से आप भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं वो कामना करिए, और ऐसा ध्यान करके भगवान महादेव को पुष्प अर्पण करें। हे महादेव, हम आपका ध्यान करते हैं। पुष्प अर्पण करें। पुष्प अर्पण करने के बाद फिर भगवान महादेव को जल चढ़ाते हैं, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, इस तरह से भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, आचमनी के लिए भगवान शंकर और शिव परिवार का स्मरण करते हुए उनको फिर सुंदर जलधारा दे करके भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। किसी भी कामना से, सुख समृद्धि, वैभव, आयु, आरोग्य, या किसी की संतान नहीं तो संतान की कामना से, अपने बच्चों के दीर्घायु, आयु, आरोग्य के लिए, उनकी बुद्धि के लिए, फिर एक एक चीज़ से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से और पंचामृत से, नहीं तो पांचों चीज़ मिला करके आप सुंदर भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। भगवान महादेव पंचामृत अभिषेक से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और विशेष करके आज शिवरात्रि का महापावन पर्व है, इस दिन फिर पंचामृत से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा करके, और फिर दूध ही दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं भगवान का। कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो केवल ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को बोलते हुए, महामंत्र है, इसी मंत्र को बोलते हुए भगवान महादेव का सुंदर भाव और श्रद्धा के साथ में अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय महामंत्र है, इस मंत्र का जप करें, और जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना अच्छा होता है। वैसे जप भी करें आज ओम नमः शिवाय का, और भगवान महादेव की जो पिंडी है आपके घर में, उसमें बड़े भाव और श्रद्धा से आप भगवान शंकर का दूध से अभिषेक कीजिए। दूध से अभिषेक होने के बाद जो है फिर शुद्ध जल से सुंदर अभिषेक करना चाहिए, धोना चाहिए भगवान महादेव को। और श्रृंगार, ये विशाल बड़ा मंदिर है और मंदिर का शिवलिंग है, इसलिए इसमें तो आएंगे सब लोग चढ़ाते जाएंगे। और आप अपने घर में करें तो फिर सुंदर धो धा के भगवान को शुद्ध जलाभिषेक करके, और उसके बाद वस्त्र चढ़ाएँ। फिर ये यज्ञोपवीत चढ़ाया गया है, जनेऊ चढ़ाएँ। जनेऊ के बाद चंदन लगा करके अक्षत चढ़ाएँ, तिल चढ़ाएँ, और अक्षत तिल लगा करके भस्मी भगवान महादेव को बड़ा प्रिय है।
भस्म अर्पण करें और फिर 11, 21, 51, 108 या उससे ज़्यादा जितना भी हो सके आप भगवान शंकर को बिल्वपत्री ऐसी चढ़ाई जाती। देखो इसी तरह से बिल्वपत्र हम भगवान शंकर को चढ़ाएं, सीधा पकड़ें और फिर जैसे पेड़ में रहती है बिल्वपत्र, ये देखो ये इस तरह से चढ़ाएं। कई लोग मैंने देखा इकट्ठा ढेर लगा देते हैं भगवान शंकर के ऊपर। तो सुंदर ये देखो दिया भी हमने जलाया है यहाँ पे, ये प्रत्यक्ष देवता है, यही तो हमारे कर्मों को देख रहा है। तो ऐसे ही आप भी बड़े भाव श्रद्धा से एक एक करके भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अगर मंत्र आता तो अच्छी बात, धूप दीप दिखाएंगे उसके बाद, और फिर हाथ धो करके भगवान शंकर को सुंदर जो भोग बनाया आपने उस नैवेद्य का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल आचमनी घुमाई जाती है और उसके बाद फिर फल चढ़ाएंगे। फल में ऋतुफल आप चढ़ाइए भगवान को, जो भी फल हैं ऋतुफल। उसके साथ में केला भगवान महादेव को बहुत प्रिय है, इसलिए केला भी भगवान शंकर को अर्पण करें। और ये सब होने के बाद प्रार्थना करिए फिर भगवान महादेव से, हे भगवान शंकर, हे मृत्युंजय, हे रुद्र देवता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपका यजन किया है, आपका पूजन किया है, आपका अभिषेक किया है। इस पूजन से हमारी मनोकामना पूर्ण हो, घर में सुख समृद्धि हो, परिवार में खुशहाली हो, बच्चों की बुद्धि अच्छी हो पढ़ाई में, और सारे जो भी आपकी विशेष कामना है उस कामना को पुनः दोहराते हुए भगवान महादेव से प्रार्थना करें। फिर पुष्प जो हाथ में लिया है आपने, वो पुष्प भगवान महादेव को अर्पण करें और फिर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो, इस तरह से भगवान महादेव के दिव्य नाम का उच्चारण करते हुए फिर आरती करना चाहिए भगवान शंकर का। तो जो भी आपको आरती आती है, जय शिव ओंकारा, ये श्रेष्ठ सुंदर आरती है भगवान महादेव को, नहीं तो जय गंगाधर हर शिव भी आरती है। जो भी आपको आरती आती है वो आरती करिए बड़े भाव श्रद्धा से। उसके बाद जब आपने आरती कर लिया तो सभी लोग आरती का आरती लें, और आरती लेने के बाद फिर जो है प्रणाम करें भगवान को, परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें, प्रणाम करें और फिर मंत्र पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करें। ये आज शिवरात्रि के दिन आप कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रार्थना करिए भगवान महादेव की, फिर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इस तरह से आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शायद आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, शेयर खूब कीजिएगा। पुनः मिलेंगे। राधे राधे, हर हर।